रहीम एक सीधा सादा लकड़हारा था जो गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में अपनी बीमार पत्नी के साथ रहता था। रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर गुजारा करता। वह खुद भूखा रह लेता, लेकिन बीवी की दवा और एक वक्त का खाना जरूर लाता। उस दिन सुबह हल्की बारिश के बाद जंगल में नमी थी। पेड़ चुप थे, पत्ते भी जैसे थमे हुए थे। रहीम को ऐसा महसूस हुआ कि आज का दिन कुछ अलग है। पेड़ काटते समय अचानक किसी अनजानी आवाज ने उसे चौंका दिया। कोई है? मदद करो! रहीम पहले तो डर गया, लेकिन फिर इंसानियत ने उसे खींच लिया। वो आवाज का पीछा करता हुआ जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा। वहां झाड़ियों के पीछे एक गहरी दरार दिखी, जैसे जमीन फटी हो और अंदर अंधेरा समाया हो। उसी के भीतर से वो करुण पुकार आ रही थी। रहीम उस दरार से नीचे उतरा तो एक रहस्यमयी गुफा मिली। अंदर अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बुजुर्ग महिला पीड़ा में बोल रही हो। रहीम ने अपनी छोटी सी मशाल जलाई और भीतर गया। अंदर उसे एक बुढ़िया मिली, जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। बेटा, क्या तूने मुझे सुन लिया? उसने कांपती आवाज में कहा। रहीम ने जंजीरें खोल दीं। मैं इस जंगल की आत्मा हूं। मुझे एक पापी जादूगर ने कैद कर दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? रहीम ने पूछा। नाम भूल चुकी हूं, पर मैं इस जंगल के सबसे गहरे रहस्य की रक्षक हूं। रहीम ने बुढ़िया की मदद की, लेकिन बुढ़िया ने कोई महल या दौलत नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा, तू नेक दिल है रहीम। समय आने पर तुझे एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो तेरा जीवन बदल देगा। बुढ़िया ने उसे एक पुराना चमड़े का नक्शा दिया, जिस पर जंगल के बीच एक सुनहरी आकृति बनी थी। ये कोई खजाना नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा। जो इस राह पर चलेगा, वही सच्चा मालिक कहलाएगा। जैसे ही रहीम घर लौटा और रात को नक्शा देखने लगा, उसने देखा कि एक खास पेड़ के नीचे राजद्वार लिखा हुआ है। उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद यह वही राज है जिसके बारे में बुढ़िया ने कहा था। क्या सचमुच जंगल के भीतर कोई सुनहरा महल छुपा है? उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रहीम को उस रात नींद नहीं आई। बुढ़िया की बातें, पुराना नक्शा और राजद्वार, ये तीन शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसकी पत्नी ने पूछा, रहीम, क्यों परेशान हो? आज पहली बार तुम्हारा मन जंगल से भटकता सा लग रहा है। रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं, अगर कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे तेरी बीमारी ठीक हो जाए तो कैसा होगा? अगली सुबह रहीम ने अपना झोला तैयार किया, कुल्हाड़ी, पानी, रोटी और वह पुराना नक्शा। आज मैं पेड़ नहीं काटूंगा, उसने खुद से कहा। आज मैं सच ढूंढने जाऊंगा। उसने बीवी को बताया, मैं शाम तक आऊंगा, और नक्शे को हाथ में थाम कर जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। नक्शा उसे एक पहाड़ी की ओर ले गया, जहां झाड़ियां थीं, कांटे थे और रास्ता सीधा नहीं था। पैर में चोट आई, पसीना बहा, लेकिन रहीम रुका नहीं। हर बार जब थक जाता तो बुढ़िया की बात याद करता। यह कोई खजाना नहीं, बल्कि परीक्षा है। रास्ते में उसे एक छोटी सी झील मिली, जिसके किनारे एक सुनहरा कंगन पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, झील का पानी खौलने लगा। तभी एक आवाज आई, रहीम, अगर तूने इसे अपने पास रखा तो तू रहस्य के लायक नहीं। रहीम घबरा गया और कंगन वहीं छोड़ दिया। झील शांत हो गई। उसने समझा, यह सिर्फ एक जाल था, नियत की परीक्षा थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, उसकी रोटी खत्म हो गई। भूख से आंखें धुंधली होने लगीं। तभी सामने उसे एक झोपड़ी दिखी, जिसमें से ताजा खाना पकने की खुशबू आ रही थी। एक बुजुर्ग आदमी दरवाजे पर खड़ा बोला, आजा, मेरे साथ बैठ, खा ले, लेकिन याद रख, एक बार अंदर आया तो वापस नहीं जा पाएगा। रहीम ने विनम्रता से मना किया, माफ कीजिए, मुझे एक सच्चाई को पाना है, खाना फिर कभी खा लूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया और उसकी झोपड़ी अदृश्य हो गई। शाम होते होते रहीम नक्शे के अंतिम चिन्ह तक पहुंच गया। वहां एक बहुत पुराना, विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के भीतर खो जाती थीं। उस पेड़ की तनी पर एक शब्द खुदा हुआ था, राजद्वार। रहीम की सांसें तेज हो गईं। ये वही नाम था जो नक्शे पर सबसे आखिर में था। वह जमीन पर झुका, मिट्टी को हटाया और उसे एक पत्थर मिला, जिस पर सुनहरी लिपि में लिखा था, जो सत्य, सेवा और सब्र की राह चले
वही महल का द्वार खोल पाए। रहीम ने पत्थर हटाया तो नीचे एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी, बहुत पुरानी, बहुत गहरी। उसने एक बार आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अचानक उसे एक दीवार पर चमकती हुई तस्वीर दिखी, एक सुनहरा महल जो धरती के भीतर छुपा था। तभी एक पुरानी आवाज गुफा में गूंजी, सच्चा मालिक वही कहलाता है जो खुद को भी पहचान पाए। रहीम ठिठक गया। क्या महल का रहस्य उसके भीतर की पहचान से जुड़ा है? रहीम ने अपने कांपते कदमों से उस पुरानी सीढ़ी पर पैर रखा। हर सीढ़ी के साथ अंधेरा और ठंडक बढ़ती जा रही थी। गुफा की दीवारें चमक रही थीं, जैसे किसी ने सोने की धूल छिड़क रखी हो। हर कुछ कदमों पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो। अचानक एक मोड़ पर एक दरवाजा आया जिस पर लिखा था, जिसने दूसरों के लिए जीना सीखा हो वही इस दरवाजे से पार जा सकता है। रहीम ने दरवाजे को छुआ और उसे एक स्वप्न सा दिखाई दिया। उसने खुद को एक अमीर आदमी के रूप में देखा, गहनों से लदा हुआ, नौकर चाकर, बड़ी हवेली। लेकिन फिर देखा कि उसकी बीवी, उसका गांव और उसके पुराने साथी भूख से मर रहे हैं और वह उन्हें भूल गया है। तभी आवाज आई, क्या तू ऐसा बनना चाहता है? रहीम ने आंखें बंद कीं और दृढ़ता से कहा, अगर दौलत मुझे इंसानियत से दूर करे तो मैं गरीबी ही बेहतर समझता हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक कक्ष था जिसके बीच में एक बड़ा आईना रखा था, ज्ञान का दर्पण। जब रहीम ने उसमें झांका तो उसे अपना सच्चा स्वरूप दिखाई दिया, मेहनती, ईमानदार, नम्र और करुणामयी। आईने के नीचे लिखा था, जिसने खुद को जान लिया उसने राज खोल लिया। आईना चमका और उसमें से एक सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। रहीम जैसे ही नीचे उतरा, उसकी आंखें चौंक उठीं। एक विशाल गुफा जिसमें हर दीवार सोने की थी। छत से झूमर लटक रहे थे जिनमें हीरे जवाहरात जड़े थे। झील सी शांत जमीन पर सोने के खंभे, पत्थर की दीवारों पर कुरानी आयतें खुदी हुई थीं। बीचों बीच एक तख्त था जिस पर एक किताब रखी थी, असली मालिक की पहचान। रहीम ने तख्त के पास जाना चाहा, लेकिन एक अदृश्य दीवार आड़े आ गई। तभी एक स्वर गूंजा, अब तक तूने जो देखा वह सिर्फ झलक है। असली मालिक वही कहलाता है जो आखिरी दरवाजा खोल पाए। अचानक पीछे से वही बुढ़िया प्रकट हुई जो जंगल में जंजीरों में बंधी थी। अब वो तेज रोशनी से घिरी हुई थी। रहीम, उसने कहा, तू यहां तक पहुंच गया, लेकिन अंतिम परीक्षा अब भी बाकी है। कैसी परीक्षा? रहीम ने पूछा। तुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी, वो चीज जो तेरे दिल के सबसे करीब है। रहीम चुप हो गया। उसकी आंखों में उसकी बीमार बीवी का चेहरा घूम गया। क्या वो कुर्बानी उसका प्यार है, उसका गांव या उसकी सादगी? बुढ़िया ने कहा, उत्तर तुझ में है। अगला दरवाजा वहीं खुलेगा जहां तू यह उत्तर खोज पाएगा। बुढ़िया की बातों के बाद रहीम का दिल भारी हो गया था। वह महल की सुंदरता भूल गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? उसे अपनी बीमार पत्नी की सूरत याद आई, उसका टूटता घर, भूखे पड़ोसी। उसने एक गहरी सांस ली और बुढ़िया से कहा, अगर यह महल पाने की कीमत मेरी बीवी की जान या मेरे गांव की सेवा छोड़ना है तो मैं यह सब छोड़ने को तैयार नहीं। ये सब मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन उनका साथ नहीं। जैसे ही रहीम ने यह कहा, अदृश्य दीवारें टूटने लगीं, महल की दीवारें कांपने लगीं और वह किताब, असली मालिक की पहचान, स्वयं खुल गई। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो अपने लोगों की सेवा को दौलत से ऊंचा माने वही सच्चा बादशाह है। बुढ़िया ने धीरे से अपना रूप बदला। वह अब एक नूरानी रोशनी में बदल गई। उसने कहा, रहीम, मैं इस महल की रखवाली करती हूं। हजारों लोग आए लेकिन दौलत के लालच में गिर गए। तू पहला इंसान है जिसने सच्चा जवाब दिया। अब यह महल तेरा है। रहीम ने नीचे झुककर रोशनी को सलाम किया और कहा, अगर मुझे यह महल सच में मिल सकता है तो मैं चाहता हूं कि इसे अपने पास न रखूं। मुझे सिर्फ इतना दो कि मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा गांव कभी भूखा न रहे और जो मेहनत करे उसे इज्जत मिले। अचानक महल की सारी चमक मिट्टी में समा गई। रहीम चौंका, लेकिन बुढ़िया की आवाज आई, तेरा महल तुझसे कभी दूर नहीं हुआ रहीम, वो अब तेरे कर्मों में रहेगा।
जब रहीम लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा छोटा मकान था। उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी। गांव में एक कुआं खुद गया था जहां मीठा पानी था। पेड़ों से फल गिरने लगे, खेतों में हरियाली छा गई। लोगों ने पूछा, रहीम, ये कैसे हुआ? उसने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, एक पुराना पेड़ था, वहां एक नक्शा मिला था, लेकिन असली रास्ता तो अपने भीतर ही था। रहीम ने उस जगह एक छोटी सी कुटिया बनवाई और उस पर एक बोर्ड टांग दिया, यहां सोने का महल नहीं, बल्कि इंसान का दिल खोजा जाता है। जो भी व्यक्ति सेवा, सच्चाई और त्याग की भावना से आता, उसे वहां कुछ न कुछ अनमोल मिलता। कभी राह, कभी विश्वास और कभी सच्ची दौलत। इस तरह इस कहानी का एंड होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए